लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद कौन है, इन्हें किन जराइम की सजा दी गई? लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पाक फौज में किन किन ओहदों पर तैनात रहे, जानिए इस रिपोर्ट में। व्यूअर्स, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा पाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का आबाई ताल्लुक चकवाल से है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने पाकिस्तान आर्मी में भर्ती होने के बाद बलोच रेजिमेंट में शमूलियत इख्तियार की। फैज हमीद ने अपनी अस्करी खदमात के दौरान इंटेलिजेंस और इंसदादे जासूसी के शोबों में अहम किरदार अदा किया। फैज हमीद ने ISI के काउंटर इंटेलिजेंस सेक्शन में DG के फराइज अंजाम दिए। GHQ में एडजॉन्ट जनरल के तौर पर भी खदमात अंजाम दी। रावलपिंडी में 10 कोर के चीफ ऑफ स्टाफ भी रहे। 16 जून 2019 को इन्हें इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का सरबराह मुकर्रर किया गया, जब साबिक वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत थी। बतौर सरबराह ISI उनकी मुद्दत मुलाजमत में मुल्की और इलाकाई सिक्योरिटी मामलात में काफी तवज्जो मिली। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद इनकी एक तस्वीर काबुल में वायरल हुई, जिसने उनके खित्ते में किसी हद तक किरदार की नुमाइश की। उनके दौर में बाज मुबस्सरीन ने सियासी व अस्करी मामलात में मुबैना मदाखलत के इल्जाम भी लगाए। अक्टूबर 2021 में इन्हें कोर कमांडर पेशावर मुकर्रर किया गया और बाद में कोर कमांडर बहावलपुर भी बनाया गया। व्यूअर्स, रिटायरमेंट के बाद तनाजात की बात की जाए तो फैज हमीद पाकिस्तान आर्मी के चंद सीनियर तरीन अफसरान में से थे, जिनके नाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जैसे आला ओहदों के लिए भी सामने आए। उनकी खिदमात और तनाजात ने मुल्क की अस्करी और सियासी बहसों में खासी तवज्जो हासिल की। रिटायरमेंट के बाद उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल और कानूनी कार्रवाइयां शुरू हुई। 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड मार्शल जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया। इन्हें सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी जराये के गलत इस्तेमाल के इल्जामात में चार्जशीट किया गया, जिसके बाद आज इन्हें इन तमाम इल्जामात में मुजरिम करार देकर 14 साल बामुशक्कत कैद की सजा सुना दी गई है। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने फैज हमीद के खिलाफ 12 अगस्त 2024 को कार्रवाई शुरू की थी, जो 15 माह तक जारी रही। इनके खिलाफ 4 इल्जामात के तहत मुकदमा चलाया गया, जिनमें सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी जो रियासत की हिफाजत और मफाद के खिलाफ थी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और दीगर अफराद को नाजायज नुकसान पहुँचाना शामिल था। तवील कानूनी कार्रवाई के बाद अदालत ने फैज हमीद को तमाम इल्जामात में मुजरिम करार दिया और 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। अदालत ने तमाम कानूनी जवाबत की पासदारी की और मुलजिम को अपनी पसंद के वकला के साथ मुकम्मल दिफा का हक दिया। सजा याफ्ता को मुतल्लिका फोरम पर अपील करने का हक हासिल है। अदालत ने मजीद कहा कि मुलजिम के सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने और सियासी अनासुर के साथ मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने में किरदार के दीगर पहलुओं को अलग से निपटाया जा रहा है।